का इंतजार है इंडसइंड बैंक में, लेकिन आज टाटा मोटर्स के शेयर में फिर से रफ्तार दिखेगी। वैसे भी ये शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपए के आसपास ही है, लेकिन कंपनी ने मेगा डिमर्जर का ऐलान किया है। अब कमर्शियल व्हीकल का जो डिवीजन है वो अलग हो जाएगा और पैसेंजर व्हीकल का डिवीजन अलग हो जाएगा, जिसमें कि JLR होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कारोबार होगा। तो डिमर्जर में क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, इस पर जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई हैं। ऑटो को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं सृष्टि बताइए क्या है इस डिमर्जर के डिटेल्स। जी हाँ, बड़ा डीमर्जर प्लान टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे 2 हिस्सों में कंपनी अपने बिजनेसेस को सेपरेट करेगी। एक होगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहां पे वो JLR, इंडिया पैसेंजर व्हीकल और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, इन तीनों को ही क्लब करेगी। अब दोनों का कुल आय में हिस्सा देखें तो कमर्शियल व्हीकल करीब 20-22% इनकी टॉप लाइन यानी कि आय में हिस्सा रखता था और बाकी का हिस्सा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का था। और साथ ही कई और सब्सिडरीज में भी टाटा मोटर्स का हिस्सा है, जिसकी वैल्यू लगाते थे एनालिस्ट। अब इस डीमर्जर से होगा क्या? यहां पे शेयर धारकों को कंपनी ने आश्वासन दिया है कि दोनों ही सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज में उनकी हिस्सेदारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में 12 से 15 महीने लगेंगे। और अब अगर हम बात करें कि अगर टाटा मोटर्स का शेयर आप 1000 रुपए का देखते हैं तो इसमें दोनों की भागीदारी कितनी होगी? तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जो कि एनालिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने आकलन लगाया है, जिसको हम SOTP वैल्यूएशन बोलते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स, यानी अलग अलग जो डिविजन्स है उनकी वैल्यू किस तरीके से लगाते हैं, तो 1000 रुपए से में आप मान लीजिए कि 1/3 जो वैल्यूएशन है, यानी 250 से 300 के बीच में ये कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की वैल्यू आती है। बाकी की वैल्यू करीब 750 के आसपास ये पैसेंजर व्हीकल की वैल्यू आती है, जिसमें JLR भी एक अहम हिस्सा है। अब अगर एनालिस्ट की माने तो उनका कहना है कि जी हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर है। इससे होगा ये कि दोनों बिजनेसेस जब सेपरेट हो जाएंगे तो कंपनी के पास क्लियर फोकस रहेगा। जो कैश पैसेंजर व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको वहां पे स्पेंड करेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको स्पेंड करना पसंद करेंगे उसी डिवीजन में। दूसरी बात यह है कि जहां पे कंपनी कह रही है कि आने वाले समय में जो वैल्यूएशन गैप है, जैसे कि मारुति और पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स के डिवीजन को ले ले तो इनमें काफी गैप था, क्योंकि JLR में काफी दिक्कतें थी, तो वो वैल्यूएशन गैप कम होता हुआ नजर आएगा। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में टाटा मोटर लीडर है। अशोक लेलैंड और कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स डिवीजन की जो वैल्यूएशन है वहां पे बहुत ज्यादा गैप नहीं है, पर क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है तो कमर्शियल व्हीकल में कोई सुधार होता है तो यहां पे भी वैल्यूएशन री रेटिंग की कुछ गुंजाइश रहेगी। अभी के लिए एनालिस्ट का कहना है कि क्योंकि इस पूरे मर्जर में काफी समय है तो फिलहाल वो कोई भी चेंज नहीं कर रहे अपनी रेटिंग्स या अपने टारगेट प्राइस में, पर जी हाँ, वो इसे पॉजिटिव खबर जरूर मान रहे हैं, क्योंकि अभी इस पूरे प्रोसेस में वक्त है। कई सारे बिजनेसेस आने वाले समय में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, प्राइजेस को लेकर क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं, इनमें अभी वक्त है, समय लगेगा, पर फिलहाल के लिए कोई भी रेटिंग में बदलाव नहीं है। पर एनालिस्ट इस खबर को पॉजिटिव जरूर मान रहे हैं। शुक्रिया सृष्टि, निश्चित तौर पर यह पॉजिटिव खबर है और कहीं ना कहीं इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी और कोशिश भी यही है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाई जाए और सारे डिवीजन्स को अलग अलग करके उनको अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाया जाए। हालांकि अलग अलग काम कर भी रहे हैं, फंक्शन कर रही हैं अलग अलग डिवीजन्स, PV या फिर कमर्शियल व्हीकल, इनके अलग CEOs हैं, अलग ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अब कंपनी को ही बिल्कुल अलग अलग करके ये डिमर्जर की पूरी प्रोसेस तय की गई है और इसके जरिए शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश है और कंपनी को भी इससे फायदा निश्चित तौर पर होगा। वैशाली जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, टाटा मोटर्स ने लगातार तेजी देखी है, साल भर में डबल से ज्यादा शेयर हुआ है, मार्केट कैप भी डबल से ज्यादा हो गया है, जाहिर तौर पर उसके चलते 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। टेक्निकल्स जरा चेक करके बताइए कि कितनी तेजी आपको इसमें दिख रही है, क्योंकि आज इस खबर के दम पर शेयर में तेजी तो होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ट्रेंड अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। आई थिंक 1020 के टारगेट्स दिख रहे हैं यहाँ से। और नियर टर्म सपोर्ट है 940। सो ये रेंज दिख रही है, 940 का सपोर्ट और 1020 का ट्रेडिंग। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर व्यू ये, आगे इस पर और चर्चा करेंगे, इसके फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जब हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे टाटा मोटर्स को लेकर, उनकी बड़ी पारखी नजर रहती है टाटा ग्रुप पर। लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर लेकर।
शरद बताइए